जबकि कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई। अब देखना होगा कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जिस तेजी के साथ की गई, उसका कितना फायदा भाजपा को मिल पाता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। SC, ST और OBC को भी मौका मिला है। युवाओं और महिलाओं को भी जगह दी गई है। टिकट बांटे जाने में उनकी पसंद को तरजीह दी जाने के मसले पर उन्होंने ये भी कहा है कि कमल निशान का प्रत्याशी मेरी पसंद का प्रत्याशी है। समाज के सभी वर्गों को ध्यान रखकर महिलाओं की संख्या 13 से ऊपर, उसमें पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति के और युवकों को समुचित स्थान दिया गया है। 42 से ज़्यादा नए चेहरे सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से युवा चेहरा भी है, महिलाओं की भी पर्याप्त संख्या है और निश्चित रूप से इन चेहरों पे लड़कर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जहां जहां आवश्यकता होगी, जहां जहां पार्टी का निर्देश होगा, आदेश होगा, सभी जगह जाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पे पहुंचे। समाज जो भी बीजेपी से जो प्रत्याशी बना है, वो डॉक्टर रमन का है या अरुण साव का प्रत्याशी का है या नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी का है या अमित शाह जी का प्रत्याशी का है, हम लोग कमल निशान के प्रत्याशी हैं। व्यक्ति के साथ छत्तीसगढ़ नहीं जुड़ता, न देश जुड़ता, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और हमारी पहचान सिर्फ कमल निशान को लेकर। इधर सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास साहिब कांग्रेस छोड़कर कुछ दिन पूर्व बीजेपी में शामिल हुए थे। गुरु बालदास के साथ उनके बेटे खुशवंत साहिब ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। भाजपा ने आरंग विधानसभा से गुरु खुशवंत को भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। INS 24/7 से खास बातचीत की खुशवंत साहिब ने। भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड लिस्ट जारी किए हैं, जिसमें 64 लोगों प्रत्याशियों की यहाँ पे नाम जारी हो चुकी है, जिसमें हरिभूमि INS परिवार ने ये सबसे पहले हमने खबर दिखाए थे, उसी में आज 100% मुहर लग चुकी है। उसी सिलसिले में आज आरंग विधानसभा क्षेत्र के हम यहाँ परशकोल पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे बाबा खुशवंत साहिब जी को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। बाबा जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है जी, कैसे आप जीत के लिए कैसे आश्वस्त करें बाबा जी? सबसे पहले तो आप सभी INS और हरिभूमि को विशेष हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो पहले से आप लोगों के द्वारा जो नाम लाया गया और वो 100% सत्य भी हुआ और आपका जो सहयोग मिलता है उसके लिए मैं आप लोगों को INS और हरिभूमि को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। साथ ही अपने पिताजी गुरु बालदास साहिब जी को प्रणाम करता हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जी और हमारे प्रदेश के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुझ पर विश्वास करके मुझे आरंग विधानसभा से टिकट दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और निश्चित ही उन लोगों ने विश्वास मुझ पर किया है तो उस पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज निश्चित ही मैं पहले से ही पूरे जनसंपर्क कर रहा हूँ, हर गांव गली मोहल्ला में हर सियान बुजुर्ग युवा साथी माताओं के पास जा रहा हूँ, उनके जो दुख तकलीफ को सुन रहा हूँ और गांव-गांव में गली गली में किस प्रकार से आज विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हर गांव गली में जहां भी जाता हूं एक ही नारा सुनने को मिलता है कि गली गली में डबरा है और शिव डहरिया लबरा है। तो सभी का एक मुश्त एक ही आवाज आता है कि इस बार हमको बाहरी व्यक्ति को हटाना है और क्षेत्रीय व्यक्ति को, क्षेत्रीय बेटा को विधायक बनाना है और अपने गाँव गली मोहल्ले का विकास कराना है। INS से मैं आरंग से डागेशत। रायगढ़ विधानसभा सीट में इस बार कोतलता समाज के मतदाताओं की अहम भूमिका होगी। विधानसभा में समाज के तकरीबन 52,000 वोटर हैं जो कि चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां समाज विशेष को ध्यान में रखने में लगी हुई हैं। हालांकि भाजपा ने पूर्व IAS OP चौधरी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन कांग्रेस ने अब तक सूची जारी नहीं की है। वहीं पार्टियां भी समाज विशेष को प्रभावित करने और मतदाताओं को साधने की कवायद में लगी हुई हैं।
बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं भी मैंने उसी में मैं भी फॉर्म डाली हूँ, और जैसे हमारे संगठन चाहेंगे हमको प्रतिनिधित्व का मौका देंगे। हम तो जनता के बीच सुबह से शाम तक रहते हैं, और मौका देंगे तो हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, प्रयास करने के लिए तैयार हैं। पार्टी कोई भी हो, उसकी प्रमुखता ये रहती है कि कौन सा प्रत्याशी विजयी होगा। समाज को स्वतंत्रता है कि वो हर पार्टी से अपने जो नेता है उनके लिए टिकट मांगे। तो पार्टी अभी इस पर विचार कर रही है कि किस समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, कौन ज्यादा सक्रिय है, किसके नेता का ज्यादा जनाधार है। इधर रायपुर पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार राजेश मूणत ने हटकेश्वर नाथ का आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार किया, और इस दौरान उन्होंने विकास के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा अलोकतांत्रिक पार्टी के हैं, और बयान पर भी मूणत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी के घर में ताक झांक छोड़कर अपना घर संभाले। मंत्री राजेश मूणत को रायपुर पश्चिम से टिकट मिली और आज महादेव घाट स्थित हटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रचार अभियान शुरू किया। सर, आज आपने भोलेनाथ के दरबार में जो है जीत की अर्जी लगाई है, कितने आश्वस्त हैं इस बार जीत को लेकर? मैं 2003 में जब पहली बार लोकतांत्रिक यात्रा प्रारंभ किया, पहला चुनाव जीवन का लड़ा था, तब भी मैंने बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाई थी। सबसे पहले आज मेरी यही कि कल पार्टी ने घोषणा की, पार्टी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते करते बाबा के दरबार में मैंने अपनी यह चीज़ की है कि वहाँ जा कर के उनके चरणों में नमन करूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि आम जनता की आकांक्षा अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरूं और मेरे मन में वो भाव के साथ मैं काम करूं। यही सद्भाव करना। अब लगातार आप प्रचार करेंगे, कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? रायपुर का समुचित विकास योजना और प्लानिंग के साथ, यह शहर हमारा है, यह रायपुर हमारा है। इस रायपुर शहर के अंदर पौने 5 साल में बेतरबी से पूरे शहर को खोद के पटक दिया। चारों तरफ अवैध कब्जे। लोगों ने अपने हिसाब से अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए चारों तरफ जहां इच्छा हो वहां गलत तरीके से व्यवस्थापन के नाम पर गलत काम किया। यहाँ की जनता बोल रही है कि साहब, हम 50 साल 60 साल से रहते हैं, हमें पट्टा नहीं मिल रहा है स्थायी, हमें 3 साल का पट्टा दे रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को 30 साल का पट्टा। ये दोहरा मापदंड क्यों? अरे छत्तीसगढ़ मातारी की बात करने वालों मित्रों, छत्तीसगढ़ मातारी का वो भी तो बेटा है जो यहाँ 50 साल से काबिज है, उसको 3 साल का पट्टा, और अपने कांग्रेस पार्टी के पंजे छाप नेताओं को 30 साल का पट्टा। ये दोहरा चरित्र, दोहरा व्यवहार और रायपुर के साथ में दोहरा पॉलिसिटी नहीं चलेगी, और इन सब को बदलने के लिए जनता के बीच में हम जाएंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के प्रत्याशी राजेश मूणत, जिनका साफ तौर पर जो कांग्रेस की जो विफलताएं हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्न गौरखेड़े, INH न्यूज़ रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, और इसके साथ ही सभी राज्यों में आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा। क्या होगा चुनाव में खास? निर्वाचन प्रक्रिया के लिए कितना तैयार है चुनाव आयोग? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में प्रदेश के 5,303 मतदान केंद्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में प्रदेश के 18,806 केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। दोनों चरणों में प्रदेश के 2,03,60,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में पूरी तरह निष्पक्ष और व्यवस्थित मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में पैरामिलिट्री फोर्स समेत राज्य पुलिस को तैनात किया जा रहा है। पिछली बार 900 से अधिक मतदान दलों को हवाई मार्ग से मतदान केंद्रों में भेजना पड़ा था, लेकिन इस बार इस संख्या में काफी कमी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब गंगाले ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदाताओं की संख्या के मुताबिक कई नए मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। पिछली बार मतदान केंद्र की संख्या 23,677 थी, जो बढ़कर अब 24,109 हो गई है।
इसमें से आधे मतदान केंद्रों में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लाइव वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इस बार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया में आवेदन करना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि प्रदेश में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय स्थानों पर लगे बैनर पोस्टर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्वाचन खर्च की मॉनिटरिंग के लिए भी अलग से निगरानी दलों को तैनात किया गया है। सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की आज सुबह घोषणा की गई है और इसी के साथ निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में अब आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य में जो कुल 90 सीटें हैं उनमें से 51 सीटें अनारक्षित हैं, 29 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु एवं 10 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और राज्य में निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु 90 रिटर्निंग अधिकारियों और 208 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है और उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। ऐसे में आयोग ने हर स्तर पर तैयारियों के जहां पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, तो वहीं आचार संहिता के पालन से लेकर निर्वाचन खर्चों पर सख्ती के संकेत भी दिए हैं। ऐसे में यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि सियासी दल भी आचार संहिता का पालन करेंगे, ताकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व बगैर किसी व्यवधान के संपन्न हो। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस एक्टिव हो गई है और सभी 90 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में लगी हुई है। जनता जोगी कांग्रेस इस बार जनता के बीच शपथ पत्र लेकर आएगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को बस लूटने और ठगने का काम किया है। वहीं सरकार बनाने का दावा अमित जोगी कर रहे हैं। तैयारी को लेकर अमित जोगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोनिका दुबे ने। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, राजनीतिक दलों की सक्रियता के साथ साथ यहाँ पर जो बहुत सी चीजें हैं वह भी सामने आ रही हैं। आज जनता जोगी कांग्रेस ने प्रेस वार्ता रखा और चुनाव की तैयारियों को लेकर इस वक्त हमारे साथ अमित जी मौजूद है। अमित जी, चुनाव की तैयारी की अगर बात की जाए, तारीख बहुत ही नजदीक है, किस तरीके की तैयारी आपकी पार्टी की? पिछले 45 दिनों से लगातार हमारी पार्टी का प्रचार अभियान चल रहा है। 45 दिनों में 45 विधानसभाओं में हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं। जो प्यार जनता मेरे पिताजी को देती थी, आशीर्वाद देती थी, उनको देखने सुनने आती थी, वही प्यार मुझको भी दे रही है, अपने बेटे को दे रही है। ये मेरे लिए भारी संतोष की बात है और छत्तीसगढ़ के ही नहीं, मैं सोचता हूँ भारत के इतिहास में हम पहली ऐसी पार्टी हैं जो जनता के बीच कोई घोषणा पत्र लेके नहीं जा रहे हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और फिर 15 मिनट होता है भूल जाते हैं। जैसे गजनी पिक्चर में आमिर खान को बीमारी हो गई थी, वही बीमारी हमारे मुख्यमंत्री को भी है। घोषणा बड़ी बड़ी करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो मैंने इस बार 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में ये शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें मैंने 10 कदम लेने की बात कही है और गरीबी को ख़त्म करने की। मेरी लड़ाई ना तो भाजपा से है ना तो कांग्रेस से है, मेरी लड़ाई केवल और केवल गरीबी से है। तो 90 सीटों पर पूरी तैयारी है, चुनाव का बिगुल बज चुका है एक तो। जी हाँ, और जिस प्रकार से भाजपा की सूचियां आई हैं, दोनों सूचियों में जो कद्दावर उनके नेता थे, जो जनता के बीच में जाते थे, जो मेहनत कश थे, उनकी उपेक्षा की गई। दिल्ली में किसी ड्राइंग रूम में बैठकर दिल्ली के नेताओं ने छत्तीसगढ़ की तकदीर तय कर दी। यही हाल कांग्रेस का भी होने वाला है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ की जनता दिल्ली के किसी नेता वाली सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ के अपने बेटा वाले सरकार को चुनेगी। सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वह अपनी अपनी तैयारियों पे, इसी कड़ी में जनता जोगी कांग्रेस ने भी पूरे 90 विधानसभा सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ने की बात कही है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। इधर टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा मंगलवार को कवर्धा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने विजय शर्मा का स्वागत किया। विजय शर्मा ने धर्म ध्वज चौक पर भगवा ध्वज पूजा अर्चना की। विजय शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची जारी की। इन सूची में तकरीबन 64 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि INS 24 ने एक सप्ताह पहले ये खुलासा किया था
जिसमें जिन जिन प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया गया है वो ये वही नाम है जो INS24 ने दिखाया था। कवर्धा से भी विजय शर्मा का नाम संभावित प्रत्याशियों में बताया गया था INS24 के माध्यम से, और उसी नाम पर मुहर लग गई। आज विजय शर्मा का कवर्धा आगमन हुआ, इस पर जोरदार स्वागत किया गया। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। लंबा संघर्ष रहा आपका टिकट को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, संघर्ष लंबा रहा और 15-20 सालों का रहा। मसला ये है कि जब जनता ने चाहा तो टिकट मिला। मेरे नेता डॉक्टर रमन सिंह जी ने जब मेरी बात रखी तो मुझे टिकट मिला। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब चाहा है, जब देखा कि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो मुझे टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं ने आज जो स्वागत किया, समर्थक में जो उत्साह देखा गया, ऐसा लग रहा है मानो कि आप चुनाव जीत गए हैं और चुनाव जीत कर आए हैं और यही वजह है कि इतनी खुशी, इतना हर्ष दिख रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुगालता कुछ ऐसा पालने का विषय नहीं है साहब। चुनाव होता है, कार्यकर्ता समझ रहे हैं इस बात को। आज का उत्साह तो उनका इसलिए था, उनको ये लगा कि आने वाले समय में कवर्धा को भय और आतंक से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए उत्साह का माहौल था। चुनाव की डेट का ऐलान हो गया 7 नवंबर को। कवर्धा विधानसभा और पंडरिया में दोनों में चुनाव है। कवर्धा विधानसभा के लिए आपके पास भी बहुत कम टाइम है, कितनी चुनौती मानते हैं और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? नहीं, कम समय तो कांग्रेस के प्रत्याशी के पास है। हमारा तो जीवन खपा है यहीं पर। हम 20-25 सालों से जीवन भर से यहीं रह रहे हैं। जिन घरों में वो जा रहे हैं वोट बटोरने के लिए, उन घरों में तो हम प्रेम पाने के लिए जाते हैं। माताएं हमारी हैं, बहनें हमारी हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे साथी हैं, बचपन से खेले हैं। ऐसे घर हैं, वो वहाँ क्यों जाते हैं वोट बटोरने? क्या काम है उनका कवर्धा में? वोट बटोरने जाते हैं। तो वो मुगालता छोड़ दें इस बात पर कि उनके आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है, और समय की कमी उनके पास है। हमारा तो जीवन यहीं बीता है साहब। तो ये थे बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उनका कहना है कि बीजेपी जो है प्रदेश में सरकार बना रही है, साथ ही कवर्धा में भी प्रचंड मतों से वो जीतेंगे। संजय यादव, INS24 कवर्धा। रायपुर में मंगलवार को 2 दिवसीय नोनी जोहार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहला दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के विषयों पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में विभिन्न सेशन के तहत युवा मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा हुई है। कार्यक्रम में सौमिल रंजन चौबे ने कहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। इसके अलावा चेतना देसाई ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मेंटल हेल्थ को कम्युनिटी में ले जाना हमारा उद्देश्य है। बिगड़ता मानसिक स्वास्थ्य इस समय पूरी दुनिया के लिए तेजी से उभरती चुनौती है। खास करके 15 से 29 वर्ष के युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्या हो रही है। विश्व में हर 7वां व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का शिकार है। ये चुनौती छत्तीसगढ़ में भी है। इधर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री की आवाजाही रोकने के लिए मंगलवार से रायपुर में चेकिंग पॉइंट शुरू कर दिया गया है। सभी चौक चौराहों पर थाना क्षेत्र के पुलिस जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज नायक ने। आचार संहिता लगने के बाद अब जो है वाहनों की जांच की जा रही है। आज जो है राजधानी के सभी प्रवेश मार्ग हैं, वहां पर जो है इस प्रकार की चेकिंग अभियान चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात है। खुद जो है रायपुर के SSP प्रशांत अग्रवाल भी जो है यहाँ पर पूरी चेकिंग पॉइंट का जायजा ले रहे हैं। एक एक वाहनों की तलाशी ली जा रही है। खासकर जो है बाहर से जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही है उनकी जांच की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध वस्तुएं चुनाव के दौरान जो है ना आ पाए। और अभी हमारे साथ रायपुर SSP, उनसे भी बात करते हैं। सर, आज कितने जगहों पर पॉइंट लगाए गए हैं और किस प्रकार के सामानों की जाँच हो रही है? आज रायपुर में अलग अलग जगहों पे चेकिंग की जा रही है। लगभग 28 पॉइंट्स पे ये चेकिंग चल रही है और मुख्य रूप से चुनाव को ध्यान में रखते हुए कल से मॉडल कोड लागू हुआ है। तो किसी प्रकार का अवैध परिवहन हो, चाहे वो शराब का हो, ड्रग्स का हो, कैश का हो, अवैध कोई भी सामग्री हो जो प्रलोभन के लिए चुनाव में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्राइम रिलेटेड कोई भी सामान हो, कोई चाकू, छुरी, हथियार, ऐसा तो लेकर के नहीं जा रहा। तो उसको लेकर के ये चेकिंग की जा रही ताकि डिटरेंस रहे। सामाजिक तत्वों के ऊपर पुलिस का, प्रशासन का दबाव बना रहे, उसको ध्यान में रखते चेकिंग की जा रही है। अब तक के कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं, कैश मिले हैं या लीकर मिले हैं? नहीं, आज वाली चेकिंग तो अभी प्रारंभ हुई 8 बजे से। इसके पूर्व में कुछ जगहों पे चाकू भी मिला था जिस पे आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई। पूर्व में चेकिंग में उड़ीसा से लाई जा रही शराब है, वो भी जब्त हुई थी। उस प्रकार से अलग अलग चीज़ें इसमें जब्त भी हो रही हैं। मतदान तक के चलेंगे चेकिंग अभियान? हाँ बिल्कुल, ये जो पोलिंग होनी है उसको लेकर के चलेगी और आने वाले समय में चेकिंग और भी बढ़ेगी। कुछ पॉइंट्स पे हमारे परमानेंट नाके रहेंगे जो राउंड द क्लॉक काम करेंगे
और टाइम टू टाइम सरप्राइज चेकिंग 2 से 3 घंटे की अलग अलग समय पे अलग अलग पॉइंट्स पे करेंगे। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, जिनका साफ कहना है कि आज से जो है चेकिंग अभियान शुरू हो गया, खासकर जो है लीकर, कैश और अन्य जो आपत्तिजनक सामग्री है उसे लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। और अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, जब तक के पोलिंग नहीं हो जाते तब तक के इसी प्रकार की जो है चेकिंग अभियान राजधानी रायपुर के सभी एंट्री मार्गों में देखने को मिलेगी। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर।